बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग अपने आखिरी दौर में। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नजर बंगाल पर है। वोटिंग और बार पलटवार के बीच फिलहाल नजरें टिकी हैं एग्जिट पोल से क्या नतीजे सामने आते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएं उससे पहले सट्टा बाजार के उन संकेतों पर नजर डालते हैं जो ग्राउंड के मिजाज को परखने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल है कि बंगाल में क्या होगा? क्या सत्ता बदलने वाली है? दीदी जाने वाली है या फिर दीदी बाजी मारने वाली है? बंगाल में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि बंगाल में हाई वोटर टर्नआउट पर सट्टा बाजार क्या कह रहा है। चुनावी नतीजों के आने से पहले ही सट्टा बाजार सरगर्म है। मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने तो सबको चौंका दिया। मुंबई के सटोरियों की माने तो इस बार बंगाल में खेला होने वाला है और दीदी की कुर्सी खतरे में है। नतीजों से पहले मुंबई सट्टा बाजार से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 175 से 185 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी 127 से 132 सीटों पर जीत सकती है। मुंबई सट्टा बाजार के अनुमानों के मुताबिक अन्य पार्टियों के आंकड़े सिंगल डिजिट में रह सकते हैं। एक खास बात यह है कि सट्टा बाजार में ममता बनर्जी से ज्यादा भरोसा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जताया जा रहा है और यही वजह है कि दीदी की कुर्सी पर खतरे की आहट की बात कही जा रही है। तो क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है? क्या बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा? इन सवालों के जवाब तो 4 मई को आएंगे। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा है। फलौदी के सटोरियों का मानना है कि बंगाल में दीदी का किला अभी भी मजबूत है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो टीएमसी को 158 से 161 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि बीजेपी का कमल 127 से 130 सीटों पर खिल सकता है। यहां भी पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटों में भारी इजाफा दिखाया गया। एक तरफ फलौदी सट्टा बाजार ममता बनर्जी के चौथी बार सीएम बनने की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन दिल्ली सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला है। दिल्ली सट्टा बाजार के अनुमान कहते हैं टीएमसी 146 से 149 सीटें जीत सकती है, वहीं बीजेपी को 140 से 143 सीटों पर जीत का अनुमान है। सट्टा बाजार के पूर्वानुमान के संकेतों की माने तो टीएमसी को बड़ा नुकसान हो रहा, लेकिन वो बहुमत के करीब रहेगी। सट्टा बाजार के ये आंकड़े तो सिर्फ कयास है और बदलते रहते हैं। ये केवल सटोरियों के अनुमान पर आधारित है। चुनाव के वास्तविक नतीजे तो 4 मई को ही साफ होंगे, लेकिन तब तक सट्टा बाजार के इन कयासों पर सियासी गलियारों में चर्चा और दावे भी तेज है। कई सवाल उठा है, क्या मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान सही साबित होगा और शुभेंदु अधिकारी का जादू चलेगा, या फिर फलौदी की भविष्यवाणी सच होगी और ममता बनर्जी सत्ता बचा ले जाएंगी? फिलहाल सियासी पारा हाई है और इंतजार है नतीजे के दिन का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो सट्टा बाजार के पूर्वानुमान को आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले सीएम ममता बनर्जी मतदान करने पहुंची तो कैसे केंद्रीय एजेंसियों पर ही फूट पड़ी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला साधते हुए कहा कि मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस बार ज्यादा अत्याचार हुआ। सुनिए। CRPF cannot torture like this. See, no state police is there. None of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities are terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। ইভেন আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে। आप सोचिए, ममता बनर्जी कह रही है कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए भेज देना चाहिए। अरे बीएसएफ तो वहां पर तैनात है, बीएसएफ का काम है सीमाओं की सुरक्षा करना, जंग थोड़ी नहीं हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से भी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आज सामने आई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम पर बीजेपी के निशान के आगे बटन टेप चिपका हुआ है, बटन पर टेप चिपका हुआ है। इस दौरान अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा एक नहीं बल्कि कई बूथों पर किया गया है। साथ ही अमित मालवीय ने इस बूथ पर दोबारा वोटिंग कराए जाने की मांग की है। चुनाव आयोग इसकी जांच भी कर रहा और यह भी कहा गया है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो यहां पर रिपोलिंग कराई जाएगी। तो यह तस्वीर हमने आपको दिखाई।
अब चुनावी हिंसा, झड़प और तनाव की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में माहौल उस वक्त बिगड़ गया जब बूथ इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी का पारा भी हाई हो गया। यहां पर उन्होंने हिंदू हिंदू भाई भाई और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सुनिए। उधर नॉर्थ 24 परगना से भी हंगामे की एक तस्वीर सामने आई जब टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ वो नाम जो आजीकर पीड़िता की मां है, बीजेपी ने उनको टिकट। प्रणाम है। जनता जिस तरीके से घर से निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से वोट दे रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार है सभी को। और जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन और अमित शाह जी की, और जिस तरीके से आपने बहुत सारे आकलन दिए, देखिए आपका नेशनल चैनल है और सट्टा बाजार जैसी चीजों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता। और हमारी पार्टी का कहना है इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी, एंड हमारा नारा है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, एनी काइंड ऑफ करप्शन। बहरहाल जो बात है, यहाँ सबसे बड़ी बात आपको जाननी होगी कि भाई अमित शाह जी बंगाल में टिके हुए। अमित शाह जी मानो भाई, आपने किस चीज को कहा? सट्टा बाजार का हमने आंकड़ा कुछ दिखाया उसको कहा या किसी और बात को कहा? सट्टा बाजार को ही कहा। सट्टा बाजार कोई लीगलाइज तो है नहीं, ये तो लेजिटिमेट है नहीं, वो तो अमित शाह जी बता देंगे उसके बारे में। नहीं ठीक है, गृह मंत्री है। नहीं मैंने तो इसलिए पूछा मानो भाई, वो ठीक है, एक सट्टा बाजार के अनुमान होते हैं, वो अनुमान आए, हमने दिखा दिया। मैं तो कह भी नहीं रहा हूं, भरोसा करिए, एग्जिट पोल आएगा उस पर मैं कहूंगा कि आपकी क्या राय है, वो कुछ अपना उसका साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। लेकिन मुझे ये जानकर, मैंने क्यों ये बात कही कि आप इसलिए इसको कहे, आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, अलग अलग जगहों पर जबरदस्त लॉटरी सिस्टम है, लोग लॉटरी खरीदते हैं, 50 रुपए की कमाई है, 20 रुपया लॉटरी पर खर्चा कर देते हैं टिकट खरीदने पर। सर तो छोड़ दीजिए, मैं उधर डिबेट को नहीं ले जाना चाहता हूं, बस एक बात कह रही थी, मैंने कह दिया, अपनी बात पूरी करिए। राकेश भाई देखिए, आपका बहुत सम्मान है, बहुत पुराने वरिष्ठ आप हैं, भाई जैसे हमारे, नथिंग पर्सनल टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जहां तक बात है बंगाल की, जिस तरीके से अमित शाह जी आए हुए हैं, ये बात आप मानना पड़ेगा आपको कि अमित शाह जी को, ये जितने भी इनके नेता हैं बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी से एकदम नीचे उनको भरोसा नहीं है। तो अमित शाह जी जानना चाहते कि पिछली बार ऐसा क्या हो गया, हम हार कैसे गए, इतना पैसा दिया, इतना पावर दिया, इतना सब कुछ किया, इतना बदनाम किया बंगाल को, लेकिन फिर भी ममता जीत गई। तो वो भूल जाते हैं, ममता बनर्जी सिर्फ नाम से तो ममता है नहीं, ममता का निर्वाह करते हुए बंगाल को जैसे उन्होंने सजोया है, एक 35 साल के अंधकार से जब बाहर निकाला तो हमने बदलाव की मांग करी। लेकिन जब ये वामपंथी पावरफुल होते हैं, तब तक इनका आकलन, वो पूरा नारा एक बदल जाता है, बंगाल को रक्त चरित्र का सामना करना पड़ता है। अब देखिए 2011 में लगभग 50 ऐसे इंसिडेंट हुए थे पोस्टल वायलेंस, 2016 में वो लगभग 125 पौने 200 के बीच में थे, लेकिन जैसे 2019 आया वो 300 के पार हो गए, जैसे 2021 आया वो 400 के पास हो गए, जैसे 2024 आया वो 425 हो गए। तो हुआ क्या, ये जो वाम राम वाला जो गठबंधन है, वो बंगाल की छवि को धूमिल करने के लिए, बंगाल की छवि को खंडित करने के लिए पूरा कारगर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की छवि को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि हम हर बार उभर के आए। मानो भाई आपने कहा ना नथिंग पर्सनल, 100 वोट आया। मानो भाई आपने कहा ना नथिंग पर्सनल, नथिंग तो सर टेक नथिंग पर्सनल। चुनाव छोड़ दीजिए, मुर्शिदाबाद में तो बहुत इमेज सुधर गई, संदेश खाली में तो बहुत इमेज सुधर गई, आरजीकर मामले में तो बहुत इमेज सुधर गई, तो हम आपको, और आप सब छोड़ दीजिए सर, आप सब छोड़ दीजिए आज के आरोप प्रत्यारोप। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी ने रत्ना देवनाथ को उम्मीदवार बनाया, कम से कम उनके सामने तो नारेबाजी जाकर नहीं करते आपके लोग, इतना ही सम्मान कर देते, इमेज की इतनी चिंता होती सर तो ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा आपकी भाषा में नथिंग पर्सनल। राधिका जवाब देंगी। राधिका, अमित शाह को किसी पर भरोसा नहीं है। सभी को नमस्कार। मुझे ना हंसी आ रही है टीएमसी के प्रवक्ता की बातों पे, क्योंकि देखिए ना, ये कहते हैं दीदी जीत रही है, भवानीपुर दीदी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्या हो रहा है वहां पे इस समय? वहां पे
हाहाकार मचा हुआ है वहां पे, मुठभेड़ के, आपस में झगड़े के और वहां पे हिंसा की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर जगह वो सामने दिखाई दे रहा है। और क्यों हो रहा है? भवानीपुर, राकेश जी, एक ऐसी सीट है जहां पे आज तक किसी ने कोई हिंसा नहीं देखी है, लेकिन इस बार क्योंकि दीदी हार रही है, 4 मई दीदी गई का नारा घर घर से आवाज आ रही है, घर घर की बेटी बोल रही है कि दीदी हार रही है। और वहां पे जितने भी लोग गए हैं ऑन ग्राउंड, चाहे जिस भी चैनल के हो, जो लोगों से बात हो रही है, सब कह रहे हैं अब की बात बदलाव तय है। तो अब जब खुद को हारते हुए देख रही है, तो वहां पे भी उन्होंने ऐसी जगह जहां पे कभी आज तक कोई हिंसा देखी नहीं गई, वहां पे भी झड़प शुरू हो चुकी है। बात वहीं तक सीमित नहीं है, सुबह से हम लोग देख रहे हैं। अब आपने याद होगा कि इतने 2 दिन से यही चल रहा है कि भाई अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या टीएमसी के लोग हो जो पीसी कर रहे हैं, या अभिषेक बनर्जी हो, सब ललकार रहे हैं ये कैसे आईपीएस अजय शर्मा को वहां पे लाके खड़ा कर दिया। आज हमने देख लिया कि क्यों वहां पे उनकी जरूरत थी। अब बताइए, उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला था वो जहांगीर के वहां पे जाके, जिसके खिलाफ रिपोर्ट्स थी कि वो लोगों को इंटिमिडेट कर रहा है, और हमने देख लिया आज हमारे कैंडिडेट के पोलिंग, जब ईवीएम पे जिस बूथ में, एक बूथ पे तो पूरा के पूरा स्टिकर लगाया हुआ है कि वोट ना डाल। टेप कौन चिपकाया था मानो भाई? एक जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, बहुत मेहमान है आज। देखिए राकेश भाई, ये बहुत सारी बातें करती हैं, झड़प, मैं तो बता ही रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो हैं वो यही काम करेंगे, उनको तो शासन मिला हर बात लोगों से। सीपीएम के अनुयायी है ना ये लोग, भाजपा से साथ नीतीश के साथ सीपीएम के अनुयायी हो गए। और जहां तक टेप अगर लगा दी गई, आप फिर टोकती क्यों है राधिका जी? हम कितना सम्मान करते हैं आपका, आपको हंसा भी रहे हैं, आपको हंसी भी आ रही है, फिर भी आप टोक रही हैं। तो हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, काश आप बंगाल के इलेक्शन के बाद ना मुस्कुरा पाए। बहरहाल जो बात है यहाँ पे, सच्ची बात हम बता देते हैं राकेश भाई, ये इलेक्शन कमीशन, ये पूरे के पूरे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जितने भी इनके जो अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र विद्या जो भी इनके पास रहा, उनके सर में टेप लगा दिया जाता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते। अरे पकड़े ना जो टेप लगाया, काहे नहीं पकड़ेंगे? लगाया किसने? कब पकड़ेगा? अरे लगाया किसने ये तो बता दीजिए, आपके पास अच्छे सूत्रों से खबर होगी। ठीक, अरे आपके लोगों ने लगाया, ब्लॉक अध्यक्ष था, कौन था जिसने लगाया? अच्छा चलिए, ये टेप वाला नहीं, टेप के कई सारे मतलब है, टेप के कई सारे मतलब है मानो भाई। अब ये देखते हैं, आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आज सब मुस्कुरा लें, पता नहीं 4 मई के बाद किसको मुस्कुराने का मौका नहीं मिलेगा, तो आज सब लोग लाइव मूड में बातचीत कर ले। नहीं, सब लोग हंसते हैं मानो भाई, आप भी हंसिए, राधिका भी हंसे, जगदीश भाई भी हंसे। जगदीश भाई तो शो से पहले से हंस रहे हैं, उनसे शो से पहले स्टूडियो के बाहर मुलाकात हुई, तब भी वो हंस रहे थे। राकेश भाई देखिए ये क्या है, अब अवधेश जी भी हंसने लगे। हम तो पूरे बंगाल में लड़े, अपने दम पे कुछ ना कुछ मिलेगा ही, चिंता ना करो। बिल्कुल मिलेगा, अधीर रंजन चौधरी के दम सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, कांग्रेस का योग बाहर, अब फूट क्यों डालते हो? अंग्रेज वाली नीति यहाँ भी अपनाओगे? नहीं जगदीश भाई, कहीं तो जगदीश भाई, आप तो खुद ही मैदान से बाहर हो गए कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब जो कुछ ना कुछ की उम्मीद पाले, उससे क्या मिलेगा? हमने बीज बो दिया, अगली बार पूरी सरकार मिलेगी, इस बार नहीं मिली तो पक्की बात है। अच्छा, इस बार अवधेश जी ये मतलब बीज बोने का काम कर रहे थे। हाँ। अवधेश जी एक टिप्पणी जगदीश भाई पर। नहीं, 200 मतलब आप इतनी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जो है लंबे समय बाद चुनाव लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, कम्युनिस्टों के साथ भी गठबंधन नहीं किया है, तो उनका एक उद्देश्य है कि भाई कम से कम हमारी यूनिट खड़ी हो जाए। विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारी यूनिट खत्म हो गई है, और हमारे कुछ कार्यकर्ता बचे हैं, यूनाइट हो जाए और खड़े हो जाए, हमको अपनी बदौलत चलना है। तो एक कोशिश कांग्रेस ने किया है, लेकिन अब देखिए ना, प्रियंका जी गई नहीं, अध्यक्ष दिखे ही नहीं, वहां संगठन मंत्री दिखे ही नहीं, राहुल जी गए तो 3 सभा करके, 3 सभा दक्षिण दिनाजपुर। अच्छा एक मिनट में रोकता हूं, मालदा, बंगाल दिनाजपुर, एक इंपॉर्टेंट बाइट आ रही है, जरा सुनवा दीजिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, जरा सुनाइए। अंदर कोई भी घुसेगा, वो सीएपीएफ को सख्त निर्देश है कि जो वोटर है वही घुस पाएगा, या जिसको आरओ ने सर्टिफिकेट दिया है कि खाना पानी चाय के लिए आ रहा है वो कर सकता है। तो सीएपीएफ ने बहुत मुस्तैदी से अपना दायित्व निभाया है यहाँ पे, और जब पीसफुल रखा है, अंदर 100 मीटर के अंदर कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आई। एंड आपने फल्टा में जो कुछ किया है, आपका जो है, कहते हैं किसी ने टेप लगा दिया, सब लगा दिया, वो पकड़ा गया है, और पकड़ा करने जाने के बाद जो प्रोसीजर होता है, मैंने पहले ही कहा था, कभी भी कोई सैंक्टिटी इलेक्शन की अगर मतलब हार्म होती है, अगर मतलब ये होता है कि उस पर नुकसान होता है सैंक्टिटी पे, या सैंक्टिटी क्वेश्चन होती है, तो रिपोल होगा। तो यहाँ पे जो है साफ देखा गया है, कैमरे में साफ देखा गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करने के बाद, कि यहाँ पे आपकी रिपोर्ट की परिस्थिति है, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन जो है वहाँ सेक्टर ऑफिसर हैं, ऑब्जर्वर हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आरओ हैं, एआरओ हैं, सब मिला के डिसीजन लेंगे।
तब ये डिसीजन होगा रीपोल का। लगातार कड़ा आप लोग यहाँ पे सख्ती आजमा रहे हैं सर, चाहे ट्रांसफर की बात हो, सस्पेंड की बात हो, कल रात में भी देखा गया है सर। और क्या अभी तक लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है? कुछ ऐसा वायलेंस की खबर आपके पास आई है? देखिए, छुटपुट वायलेंस की खबर होगी, लेकिन ऐसी वायलेंस की खबर कि आपकी बॉडी पड़ गई है, कोई आदमी को मर्डर हो गया है या कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, ऐसा नहीं है। और थोड़ा बंगाल में पॉलिटिकली सच्चाई एटमोसफियर रहता है। तो आपने सुना। अब बात ये, मानो भाई देखिए, कुछ और मांग लिए होते आज, वो हो ही गया। कहते हैं जुबान पर सरस्वती जी 24 घंटे में एक बार विराजमान हो जाती हैं। वो टेप लगाने वाला पकड़ा गया है। अब टेप लगाने वाले का बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, सैंक्टिटी आहत हुई है कि नहीं, वो सारी बातें देखते हुए तय होगा कि उन बूथों पर दोबारा मतदान होगा कि नहीं। थोड़ी देर में वो भी अपडेट आ जाएगा। बोलिए आदिल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये टेप वाली बात सामने आ गई, सीएपीएफ की बात, सट्टा बाजार के अनुमान को खैर मानो भाई खारिजी कर रहे हैं। आपका अनुमान खुद को लेकर क्या है? सर, हमने कोशिश की और शुरुआत की है, इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि ममता बनर्जी की जी के राज में पूरा ऑफिसर, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहता ही नहीं है कोई चुनाव हो। हर परमिशन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर का लैंडिंग का इन लोग ने परमिशन नहीं दिया। इन लोग 20 किलोमीटर दूर लैंडिंग दिया। ये एक सच्चाई है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी, पूरे हिंदुस्तान में हमने चुनाव होता है, हम जाते हैं चुनाव करने, लेकिन जिस लॉलेसनेस से ममता जी करती है, लोकतंत्र का ये ड्रामा करती हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गला घोटने में अगर अव्वल फेरिस्त में नाम होगा तो ममता बनर्जी टीएमसी के लोग का होगा। कहीं हर कैंडिडेट को हमारे धमकाया जा रहा है। अरे हम 11 सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इतना पेट में दर्द हो रहा है, नींद उड़ गया है इनका। अब गुजरात जल रहा था तो मोदी जी के लिए प्रचार करने यही ममता बनर्जी गई थी। गुजरात जलने में यही अटल बिहारी वाजपेयी में कैबिनेट में ममता जी थी। उस वक्त बिल्किस बानो, उस वक्त जकिया जाफरी, उस वक्त इनको नहीं दिखा। 11 सीट पे सिर्फ लड़ रहे हैं। आप हराइए बीजेपी को 280 सीट पर। अच्छा, एक बात बताइए आदिल भाई, मैं इस पर मानव से रिप्लाई लेता हूं, फिर मैं बाकी पत्रकारों के पास जाऊंगा। एक बात मुझे बताइए, आप तो 11 सीट पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस यहां पर बीजी बो रही है, ठीक है। अब लड़ाई ये तो तय है कि बीजेपी टीएमसी के बीच है। आपके पास क्या अनुमान है? आप तो ग्राउंड पर है, प्रभारी भी हैं एमआईएम के उधर, तो क्या अनुमान है बीजेपी टीएमसी में आपका? देखिए, लड़ाई कांटे की टक्कर है, कोई आसान नहीं है। लेकिन अगर सीआरपीएफ नहीं रहता, इलेक्शन के ऑब्जर्वर नहीं रहते तो बंगाल में चुनाव नहीं हो सकता है। और पोस्ट पोल वायलेंस, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज जांच कराए, क्योंकि इतना धमकी देता है, इतना इन लोग गुंडागर्दी टीएमसी के लोग करते हैं। इनका एक एक कैंडिडेट का सीडीआर निकाल के अगर किसी को कुछ किया तो हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, नहीं, किसी कीमत पर चैलेंज करता हूं। हाँ, नहीं, कोर्ट तो सबके लिए है। एक जरा हमारी रिपोर्टर भी जुड़ी है, पूजा, जरा उनको भी स्क्रीन पर रख दीजिए। चलिए, जब जुड़ेंगी तब उनको ले लेंगे, उनसे अपडेट ले लेंगे। पूरे हिंदुस्तान मानो भाई, एक 30 सेकंड और आपको दे देता हूं, जो आदिल कह रहे हैं उसका रिप्लाई। देखिए, पहले तो आदिल भाई को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, आपकी पार्टी 11 सीटों में लड़ रही है। दूसरी बात, हम आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप निश्चित रहिए, बंगाल में है। अरे बधाई दे रहे हैं महाराज, वो लोग सीट में लड़ तो रहे हैं। अच्छा, इनकी तो पार्टनर ने तो हम हताश हो गए लोग, ये जिनके कंधे पे चढ़ गया तो डूब गए। अब इनकी नैया डूबेगी कि नहीं तो यही बताएंगे। लड़ तो रहे हैं। आसाम में काहे लड़ रहे हैं? आसाम में खालू का घर है, आपके मौसा का घर है। हम तो बोल रहे हैं, ठीक है ना यार। आप खालू बोलिए, चाचा बोलिए, अदानी का चंदा से लड़ रहे हैं क्या? अरे सुनिए ना, अदानी का चंदा से लड़ रहे हैं क्या? अच्छा, अदानी की चंदा आपको देंगे, अदानी आपको चंदा देता है। अच्छा, चलिए छोड़िए, चलिए अभी अडानी उडानी पर मत लेकर जाइए भाई। आज एग्जिट पोल का दिन है, आंकड़ों पर बातचीत कर लेते हैं, आंकड़ों पर बातचीत कर लेते हैं। आंकड़ों पर राकेश भाई, इनको देख लिया ना, इनको सम्मान आता नहीं है। अब इनको सम्मान भी नहीं सुहा रहा है। अब हम क्या बताएं? ये इनका चरित्र है। चलिए, मैं आगे बढ़ लेता हूँ। राजगोपालन सर, एक मिनट, ठीक है। राजगोपालन सर, एक हमने सट्टा बाजार का आंकड़ा दिखाया, आप सहमत हैं, या फिर एग्जिट पोल का आंकड़ा जो थोड़ी देर बाद आएगा कुछ अलग तरीके का? टक्कर कैसी आपको दिख रही है? दोनों भी मैं सहमत हूं। मुझे लगता है आम जनता लोग वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ है। अच्छा, ये लोग हैप्पी नहीं है। वो लोग लूट मार, कटमनी, वोटर्स का इतना डिस्गस्टेड है, उसको मन पर इतना प्रेरणा है, जल्दी से जल्दी मैं 5 तारीख आने दो, सरकार बदलने दो। लेकिन ये ममता बनर्जी का ये ड्रामा है, ये हिंदुत्व का खिलाफ, टोटल एंटी हिंदू है। ये मुझे लगता है राहुल गांधी ने ठीक फरमाया, बीजेपी का रास्ता दे दिया इन्होंने, ममता बनर्जी ने। क्योंकि राहुल गांधी के मैं श्रेय करना चाहता हूं, क्योंकि सच बोल दिया है उन्होंने। ममता बनर्जी का फैमिली में झगड़ा है, पार्टी में झगड़ा है, जितना बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग अभिषेक
बनर्जी के खिलाफ है, सो दैटफोर टूट गया है टीएमसी। जल्दी से जल्दी टीएमसी ने भी एक राघव चड्ढा निकलेगा जल्दी। अरे वाह, कौन है, नाम भी बता दीजिए फिर। आ जाएगा एक दो नहीं, राधिका मुस्कुराने लगी। नाम भी बता दीजिए राजगोपालन सर, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, नाम भी बता दीजिए टीएमसी का राघव चड्ढा कौन है। क्या हुआ, नेटवर्क ही चला गया? चलिए, हैंग हो गए। रशीद किदवई सर, जो राजगोपालन जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं? उनका ऑब्जर्वेशन ही काफी दो बहुत बुनियादी बातें समझनी चाहिए। एक तो हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है उसमें धर्म और आस्था के ऊपर कोई, बल्कि जो बाला साहब ठाकरे थे उन पर कार्रवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 साल तक वोट डालने से वंचित रखा था क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पे वोट मांगे थे। दूसरी बात, हमारे यहाँ सीक्रेट बैलेट होता है, उससे पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ग, समुदाय, स्त्री पुरुष किसके लिए वोट दे रहा है। तो ये बुनियादी बातों को हमें समझना चाहिए। जनता ने आज तकरीबन, अब वोटिंग का टाइम खत्म ही हो रहा है, जनता ने अपना एक जनादेश दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। अब ये कयास करना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और एक बात सट्टा के बारे में बिल्कुल साफ समझनी चाहिए कि सट्टा जो है वो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 के हिसाब से वो गैरकानूनी काम है, माहौल बनाने के लिए काम किया जाता है। उस पर ना कोई जीएसटी देता है ना कोई इनकम टैक्स देता है। तो ये इस चीजों को हम भी तो यही कह रहे हैं सर कि माहौल ही है। मैंने तो कहा नहीं, मैं तो इस पर बहुत ज्यादा डिबेट तब करूंगा जब हमारे जेवीसी एग्जिट पोल का आंकड़ा आ जाएगा जी। मैं तो इस पर मैं भी कह रहा हूं ये अनुमान ही है, या कुछ लोगों की राय है या कुछ लोगों का मूड है, ये उसको हमने रखा। लेकिन प्रेम जी, मैंने मानो भाई ने यही बात कही जो किदवई सर ने कहा, तो बंगाल में आप चले जाइए, हर गली चौक चौराहे पर वहां लॉटरी होती है। मैं तो पहली बार जब बंगाल गया तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया था कि क्यों इस तरीके के सिस्टम वहां पर, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो आधा से अधिक दिन भर की कमाई उधर खर्चा कर देते हैं। प्रेम सर, अरे आपसे आपकी राय पूछा सर, कहाँ खो गए? मैंने सोचा कि विजुअल चलाने लगे आप। नहीं तो देखिए, साफ तौर पर स्थिति यह है कि अब तो युद्ध को भी सट्टा से जोड़ दिया गया है इंटरनेशनली। डोनाल्ड ट्रंप जी को देखिए, और अपने यहाँ भी देश में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को हमने लोकसभा चुनाव के दौरान सट्टा में पैसा लगाने के लिए कहा था, कहते सुना था। तो सट्टा जो है ना, इस तरह से है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक तो माहौल बनाने के लिए होता है इस्तेमाल, पैसे झोंकवाए जाते हैं, और दूसरा है कि अपनी, जैसे हम हार रहे हैं तो अपनी जीत का माहौल पर सट्टा लगवा लिए, तो अगर हार भी गए तो पैसे का फायदा हो गया, जीत गए तब तो सत्ता ही मिल गई। तो सट्टा और सत्ता का भी संबंध बहुत तगड़ा है, तो इसको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए। इसको एक्चुअली चुनावी हार जीत के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये क्रिमिनल है, बताया हमारे साथी ने कानून के हिसाब से, तो इसमें शामिल लोग भी क्रिमिनल वाला ही काम कर रहे हैं जो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चले आए। नहीं, दुनिया देख रही है, उन्होंने युद्ध के हिसाब से अपने हमने बंगाल की बात की, लेकिन सट्टा बाजार, चलिए सर ठीक है, माहौल तो हम बताएंगे जो माहौल है देश में या कहीं से कुछ भी है। 3 और राज्य, असम, तमिलनाडु, केरल और उसके साथ पुडुचेरी की भी चर्चा कर लें, जरा उसकी एक रिपोर्ट भी दिखा दीजिए। लाल माटी देश, আমার নিজের দেশ, গামছা মাদল একতারা। असम से लेकर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावों को लेकर भी चर्चा और गहमा-गहमी तेज है कि कौन बनाएगा सरकार और किसकी होगी हार। 4 मई को इन राज्यों के चुनावी नतीजे आने से पहले बाजार ने भी इसका अनुमान लगाया है। सबसे पहले बात असम की, जहां सट्टा बाजार बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त देता दिखाई दे रहा। सट्टा बाजार के मुताबिक असम में बीजेपी गठबंधन को 85 से 92 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 34 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। नतीजों से पहले बाजार के संकेतों की माने तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को स्पष्ट बहुमत का इशारा है। अब बात तमिलनाडु की, जहां सट्टा बाजार डीएमके की वापसी का दावा कर रहा है। बाजार के अनुमानों के मुताबिक तमिलनाडु की कुल सीट 234 सीटों में से डीएमके को 145 से 155 सीट मिल सकती है, यानी डीएमके बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करती दिखाई दे रही। वहीं एआईएडीएमके को 45 से 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि विजय की पार्टी टीवीके को 7 से 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यानी बाजार के संकेत डीएमके की वापसी और एआईएडीएमके का ग्राफ घटने का इशारा कर रहे हैं। केरल और पुडुचेरी की भी बात कर लेते हैं। नतीजों से पहले सट्टा बाजार के अनुमान की माने तो केरल में सत्ता परिवर्तन हो रहा।
सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ 78 से 85 सीटों पर बढ़त बना रहा। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले वामपंथी गठबंधन एलडीएफ को 56 से 66 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी का आंकड़ा दहाई के नीचे रह सकता है। बीजेपी का कमल 2 से 3 सीटों पर खिल सकता है। सट्टा बाजार के ट्रेंड के मुताबिक यूडीएफ की सत्ता में वापसी के संकेत हैं, एलडीएफ पीछे है। सट्टा बाजार के अनुमानों के हिसाब से पुडुचेरी में बेहद क्लोज फाइट है। यहाँ की 30 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। बाजार के अनुमानों के मुताबिक पुडुचेरी की टोटल 30 सीटों में एनडीए को 15 से 18 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 14 से 17 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं विजय की टीबीके को कुछ सीटें मिल सकती हैं और उनकी किंगमेकर की भूमिका संभव है। अगर मुकाबला और भी करीबी होता है तो सत्ता की चाबी टीबीके के हाथों में जा सकती है। खास बात एनडीए के एन रंगास्वामी बढ़त में जरूर है, पर मुकाबला कांटे का। सट्टा बाजार के आंकड़े असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी को छोड़कर केरल में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ सट्टा बाजार के अनुमान है, जो सिर्फ एक ट्रेंड भर है। इन आंकड़ों ने फिलहाल सियासी पार्टियों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजरें काउंटिंग डे यानी 4 मई पर टिकी हैं, जब जनता का असली फैसला ईवीएम से बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कुछ आज दिन का आप भी अपना विश्लेषण बता दीजिए, क्या आपने देखा, कितना हंगामा, तैनाती पर बहुत बड़े सवाल थे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत असर हुआ है इस चुनाव में। और आज के अगर हम बात करें तो नॉर्थ 24 परगना में मौजूद हूं। सबसे ज्यादा अगर डिफरेंस मुझे पिछले चुनाव से इस चुनाव में देखने को मिल रहा है तो वो है हिंसा को लेकर। पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा का अपना एक स्वरूप रहा है, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो उतनी ज्यादा हिंसा देखने को नहीं मिली है। अभी भी अगर देखेंगे तो कुछ मिनटों का बस जो वोटिंग है वो बचा हुआ है, लेकिन अभी भी 1-2 लोग हैं वो अंदर आपको नजर आएंगे जो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। सुबह यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े थे, और यही कारण है कि पहली बार हमने देखा था कि पहले चरण में 92% से ऊपर जो मतदान है वो हुआ था। और इस बार जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर मुझे लगता है कि कोई डाल पाया है तो वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहाँ पर होना। बिल्कुल ठीक बात है। अभिषेक, चलिए थोड़ा सा वक्त कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने दिन भर आज बहुत मेहनत की है। अब जगदीश भाई, केरल वाली बधाई लेकर जाएंगे आप। धन्यवाद मोदी जी का, अगर केरल की बधाई दे रहे हैं तो, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि भाई सट्टा बाजार, एग्जैक्ट पोल आने वाले, में पहले बता दूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान रखता हूं। अच्छा। सट्टा बाजार भी फेल होगा, और जितनी मीडिया आंकड़े दिखाएगी सब धराशायी हो जाएंगे। फिर क्या होगा? पिछले 14 साल से तो यही हो रहा है। फिर होगा क्या? होगा ये जो अमित शाह जी चाहेंगे, जो मोदी चाहेंगे, चुनाव जाएगा, रिजल्ट वो। राधिका जी, फिर क्या है, चुनाव करवा रही है? चुनाव का तो मतलब नहीं है, मैं तो हर बार कहता हूँ भाई, मोदी जी क्या है, राधिका जी को लाइए स्क्रीन पे। जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी उत्तर, ठीक है, रुक जाइए। अरे रुक जाइए जगदीश जी, थोड़ा समय कम है, थोड़ा तो कह रहा हूं, प्लीज मोदी जी की मेहरबानी। ठीक है। राधिका जी 30 सेकंड। राकेश जी, जब कांग्रेस ये कह रही है कि जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा, तो कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है? वैसे भी इनके नेता निकोबार गए हुए घूमने। राकेश जी, मैं प्लीज समझिए, बोलिए राधिका। जब पूरी कांग्रेस पार्टी 4 मई के इंतजार कर रही है, तो एक लंबी छुट्टी पर निकोबार चले गए। 4 तारीख को नतीजों के समय राहुल गांधी यहाँ नहीं होंगे। तो कांग्रेस का एग्जिट पोल, कांग्रेस का राहुल पोल आपके सामने है, और राहुल गांधी निकोबार है, और इसका मतलब वो चुनाव नहीं जीत रहे। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह जी चाहेंगे वही नतीजा होगा, तो चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए। राहुल गांधी इटली जा सकते हैं, इटली जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे, सौरभ टाटा के पास जाए, दादी जी के पास जाए, जहां जाना देते हैं, जितना बंगाल में लगा दिया। तो आज राकेश जी, मैं अब छोड़िए ना, कहां ऑपरेशन सिंदूर पर लेकर जा रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की आपकी दिक्कत जगदीश भाई, आपकी फिर वही दिक्कत है। एक 30 सेकंड अवधेश जी, आपको ये जो ट्रेंड है ये दिख रहा है, अगले 2 घंटे में एग्जिट पोल के 1.5 घंटे में आंकड़े आ जाएंगे, ऐसे ही आंकड़े रहेंगे, क्या आपका एनालिसिस है? नहीं, मुझे लगता है इन आंकड़ों में केरल में भी टकराव है, लेकिन अगर कम्युनिस्ट पार्टी लूज कर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तमिलनाडु में जो कुछ वातावरण मैंने देखा है कि वहाँ दोनों मुख्य में जबरदस्त टकराव है वहाँ, और बिल्कुल बहुत ज्यादा का अंतर मुझे दिखा। हालांकि कांटे की टक्कर में भी कोई एक बहुत आगे निकल सकता है 1-2-3% वोट से, लेकिन वो इतना अंतर नहीं है। देखिए, बंगाल में इस बार कई स्तरों पर परिवर्तन का जो हवा दिख रही है, ठीक है, वो कई स्तरों का परिवर्तन है। राज्य की सत्ता स्थापित करने का, क्योंकि गैर राज्यीय सत्ता जिस ढंग से वहां स्थापित हो गई है, बाहुबलियों, सिंडिकेट और उनके कारण। ठीक है सर, माफी के साथ रोकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, और इसलिए नहीं जाइएगा
कि आपसे बस थोड़ी देर बाद हम हाजिर होंगे अपने एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ, जेवीसी एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ।